नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। इस वक्त आप टाइम जोन ऑफ भारत के साथ है और मेरा नाम है अंकित त्यागी। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप सब इससे खास तौर से वाकिफ हैं। और आज मई का गर्म दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बड़ी गर्मा गर्म बहस में निकला। ये बहस जो काशी विश्वनाथ यानी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो पूरा एक माहौल बना हुआ है, उसको लेकर जो विवाद बना हुआ है, उसको लेकर जो मस्जिद कमेटी थी वो आज यहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो पहले थे सर्वे से पहले, लेकिन आज इस पे हियरिंग हुई। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने इस पे हियरिंग करी और बहुत अहम बातें इस पूरी हियरिंग में कही गई। पूरे इस मुद्दे पर पूरे लगातार आज सुबह से हमारी नजर बनी हुई थी। सबसे पहले इस बात की बड़ी खबर आपको देते हैं कि क्या क्या आज सुप्रीम कोर्ट की जो बहस हुई उसमें क्या निकल कर आया, कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर क्या दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात यह कही कि वहां पर जो लोकल अदालत यानी कि वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट है, उसने शिवलिंग का जो एरिया इंडिकेट किया है उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन दे, यानी कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जो सील करने की बात कही गई थी उसके पलट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शिवलिंग का एरिया है बताया गया है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके साथ उन्होंने वाराणसी कोर्ट ने जो कहा था कि सिर्फ 20 लोग वहां पर जा सकते हैं और किसी की वहां पर एंट्री नहीं होगी, उसको निरस्त करते हुए कहा है कि कितने भी लोग वहां पर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जा सकते हैं, नंबर्स पर यानी कि संख्या पर, और साथ ही साथ जो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं यानी कि धार्मिक मान्यताएं हैं जैसे वजू है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर किसी तरह का कोई भी अंकुश नहीं लगाया गया है। उसके साथ साथ कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे अहमदी साहब, हुज़ैफा अहमदी, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि एक वजू पे क्लैरिटी मिले, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो वाराणसी का कोर्ट है वो वहां पर किसी भी तरह से आगे कुछ ऑर्डर ना दे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कोई स्टे नहीं लगाया। वाराणसी के कोर्ट की कार्रवाई चल सकती है, लेकिन एक बड़ी मजेदार टिप्पणी कोर्ट ने इस पर कही। उन्होंने कहा कि हमारा ऑर्डर पढ़ने के बाद जज जरूर समझ जाएंगे कि उन्हें आगे क्या करना है, लेकिन कुल मिलाकर छोड़ दिया गया है जो वहां पर जो मैजिस्ट्रेट हैं दिवाकर साहब हैं उनके ऊपर कि वो आगे किस तरह से इस कार्रवाई को पूरा लेके जाते हैं। इसके साथ साथ अब गुरुवार को यानी कि 19 मई को कोर्ट में दोबारा हियरिंग होगी, क्योंकि बाकी जितने भी चाहे वो जो इस पक्ष के अंदर सिविल सूट है, तो इस पक्ष के अंदर जिन्होंने श्रृंगार गौरी में पूजा करने के लिए जिन 8 महिलाओं ने अपनी एप्लीकेशन दी थी उनको दिया गया है जो नोटिस। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसको सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको नोटिस दिया गया है। तो नोटिस सर्व कर दिए गए हैं और साथ ही साथ कहा गया है कि अब 19 मई को इस पूरे केस की दोबारा से सुनवाई होगी, इस पर आगे बढ़ा जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज कोर्ट ने एक बड़ा बैलेंस्ड ऑर्डर देके कोशिश की कि कहीं ना किसी तरीके से जो आगे की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वाराणसी के जो कोर्ट है उसमें बहुत तेज गति से इस पे कार्रवाई चल रही है, तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऑर्डर दिया है। और इससे कहीं ना कहीं इंडिकेशन जरूर है कि जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट और सिविल जज हैं उनको किसी न किसी तरह का एक इंडिकेशन यानी कि एक कहीं ना कहीं इशारा जरूर मिला होगा। तो आज सबसे बड़ी खबर यही थी। लेकिन वाराणसी के जो कोर्ट है उसमें भी आज जबरदस्त, अगर मैं कहूं तो बहुत सारी बातें सामने आई। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको वहां की बता देते हैं। सबसे बड़ी बात, वहां पर जो ज्ञानव्यापी का जो मुद्दा था उसमें कहा गया कि रिपोर्ट लीक करने के आरोप में कमिश्नर जो हैं वहां पर अजय मिश्रा, उनको हटा दिया गया। जी हां, ये वही अजय मिश्रा हैं जिनको लेकर एडवोकेट कमिश्नर को लेकर मुस्लिम पक्ष ने पहले भी इसके ऊपर संदेह जताया था। उन्होंने सवाल उठाए थे कि ये क्यों ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट लीक करने के आरोप में उनको कोर्ट ने अभी कम से कम उनके चार्ज से हटा दिया है। कमिश्नर विशाल सिंह ने शिकायत की थी कि ये रिपोर्ट लीक करा रहे हैं। अब सर्वे की जो रिपोर्ट है वो विशाल सिंह की लीडरशिप में होगी, हस्ताक्षर उनके होंगे। वहां पर भी 2 दिन का समय दिया गया है इस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, इस रिपोर्ट को दायर करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट यहां पर कार्रवाई शुरू करेगा, वहीं वाराणसी के कोर्ट में भी वाराणसी के कोर्ट में भी कार्रवाई होगी। वहां पर भी ऑर्डर जो है वहां पर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। सबसे पहले अजय मिश्रा जिनको हटाया गया, उन्होंने इस पर क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। देश की निगाहें इन दिनों ज्ञानवापी सर्वे पर टिकी हैं और इन सब के बीच में कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट ने हटाने का फैसला किया है। सवाल इस बात का है कि सर ऐसी क्या खता होगी, ऐसी क्या गलती आपसे हो गई कि कोर्ट ने, जिसे लेकर लंबे समय से
पिछले हमने देखा था कि पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान मुस्लिम पक्ष आपके खिलाफ था, बावजूद इसके कोर्ट ने आपका साथ दिया और आपको बरकरार रखा। और अब जबकि सर्वे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अचानक से बदलने का और हटाने का फैसला लिया। क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? जो भी वजह रही हो, ये जो हमारे खिलाफ दिया है वो जानेगा और न्यायालय जानती है। मैंने कोई गलती नहीं की है। क्या दिया है? किसी ने आरोप लगाया है क्या कुछ? विशाल जी ने लगाया है कि हमने सहयोग नहीं किया। विशाल जी ने तो ये भी कहा कि आप सर्वे की जो कार्रवाई हो रही थी, आपके एक सहयोगी हैं वो मीडिया में लीक कर रहे थे। ऐसी क्या भाई, हम लोग के पास तो ऐसी कोई जानकारी आई नहीं। वो कुछ भी कह सकते हैं, मैंने तो सुरक्षित लोगों को ही रखा था। अब ये है कि एकाक लोग उसमें से आप ही को मैंने रखा और आप हमें धोखा दे दें, इसके बावजूद आपने उनको कार्रवाई से अलग कर दिया था। फिर भी इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, तो ये तो वही बता सकते हैं कि उनसे हमारी क्या दुश्मनी थी। आप कोर्ट की कार्रवाई के दौरान आप वहाँ पे मौजूद थे और आपके ऊपर जो एलिगेशन है तो आपसे सफाई नहीं पूछी गई? हमसे ये पूछा गया कि आपने क्या सहयोग किया। मैंने कहा आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैंने क्या सहयोग किया है। तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया जो है कि जो मुझे लगा कि मुझे हटाया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं थी अप्रत्याशित तौर पे कि मतलब हटाने तक का फैसला, इतना बड़ा फैसला ले सकती थी कोई? ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। कहा यह जा रहा है कि जब सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई 3 दिनों के दौरान, तो कुछ मनमुटाव और कुछ तनाव देखने को मिल रहा था। और क्या उसकी वजह क्या लगता है? क्या पुरानी कुछ वजह रही है या फिर सर्वे की कार्रवाई के लोग एक तरीके से क्रेडिट लेने को लेकर ही आपको लगता है क्या? आप बहुत समझदार हैं, आप अपने से अब निकाल सकते हैं कुछ भी, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, कहा यह जा रहा है कि सर्वे की जो प्रक्रिया हुई है उसका क्रेडिट लेने की होड़ थी, और ख़ास तरीके से जिस तरीके से विशाल सिंह बार बार मीडिया के सामने आ रहे थे, बयान दे रहे थे, तो उनको शायद ये अच्छा नहीं लग रहा था कि आप भी उस प्रक्रिया में हैं और आप मुख्य चूँकि पहले से वहाँ में उस प्रक्रिया में मौजूद थे, तो इस वजह से लग रहा है क्या? मैं भी हो सकता है। अब भाई हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि हम चुप कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन इस बात को उनको मुझसे कहना चाहिए था, तो मैं खुद लिख के दे देता। इस तरह आरोप लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी उनको। अगर मुझसे वो कहे होते तो मैं लिख के दे दिया होता इस बात को कि इनको चीफ बना दिया जाए। जो है 3 दिनों की प्रक्रिया थी कोर्ट की, वो पूरी हो गई। कितना लगता है कि कितना समय लग जाएगा? अभी 2 दिनों में क्या तैयार हो जाएगी रिपोर्ट? अब तो ये विशाल जी बताएंगे, मेरे हाथ से बाहर है। क्या आप भी 3 दिनों की प्रक्रिया के दौरान मौजूद थे, आपको क्या लगा? आप उस रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग नहीं कर रहे थे या कोई दूसरी वजह थी, या सिर्फ ये वजह है कि आपने मीडिया में खबरें लीक करवाई? आपको लगता है कि मैंने कुछ लीक किया है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि आप तो जब पिछली बार था तो आप तो लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए थे। मैंने आज भी न्यायालय का सम्मान किया है और मैंने आज तक अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं बताया है, और मैंने जितने भी सहयोगी रखे उनके भी। अब एकाक लोग जो है घर में खराब निकल जाए तो उसके लिए आप जो है पूरा आरोप हमारे ऊपर लगा दें। आपके मन में कसक है कि 3 दिनों तक की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई, पूरा बनारस एक तरीके से उत्साह में डूबा हुआ है, और अचानक से ये फैसला आ गया। इस बात का को सबको दुख रहेगा जो है कि कोई गलती न होने के बावजूद उसको हटा देना जो है दुख की बात है, लेकिन फिर भी न्यायालय का सम्मान है। एक निर्णायक मोड़ पर ये प्रक्रिया, ये जो केस है वो पहुंच गया था आप लोग के सर्वे के बाद से। जिस सीलिंग का दावा लगातार 30 सालों से हिंदू पक्ष कर रहा था, कोर्ट की सर्वे की प्रक्रिया के दौरान ये सामने आ गया कि लगभग सीलिंग है, और कोर्ट ने भी उसे माना जब वजू खाने को सील करने का आदेश ही दिया। तो ऐसे वक्त में जबकि मुस्लिम पक्ष भी लगातार आपके ऊपर पक्षपात कर रहा था, पक्षपात का आरोप लगा था, उस दौरान आपको नहीं हटाया गया, लेकिन अब हटाने का फैसला। Fairness has happened because the commissioner had not given a report to the to the lower court judge. A petitioner moves an application, and before even the notice is given to the Muslim side, the honorable judge passes an order to protect that area, that so-called thing called shivling, which is not there. It is a fountain, and then limiting the namazis to 20. So that trial court order is completely wrong. It is unfair. And we hope that on the next date of hearing, which is going to be held on the 19th, the Supreme Court will recognize the grave procedural unfairness in A, ignoring 1991 Act, B, the Allahabad High Court stay of 1998, C, appointing of the commissioner ex parte, D, ordering and sealing without hearing
of the other party. So these are the four things which we hope that on the next date of hearing, the Supreme Court will take note of it. But as I have told you earlier, the order of the trial court is completely wrong, unfair, illegal, which we hope that Supreme Court on the next date of hearing will completely stay that order. So today in Varanasi court also, sir, one of the trial court, Mishra, he was removed. Ajay Mishra has been removed now, and the they have been given 2 days of time to submit the report to Varanasi court. How do you see this? First of all, I am against that survey. Number one, I was against, when I'm against the survey, I'm also against the appointment of a commissioner. Because you go and ask for a survey and you give a name to the court, and the court accepts that name or order the survey. The lower court has forgotten the 1998 stay. And the honorable judge of the lower court did not even allow the Muslim side to be heard. So that is procedurally completely unfair that you deny a party to even hear, and then secondly, the commissioner did not even give a report. It is the petitioner who goes to the court and so Baba mil gaye. और आप मुस्लिम साइड को सुनने भी नहीं देते, आप नोटिस भी नहीं देते, और आप ऑर्डर पास कर रहे थे, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर रहे थे आप. लेकिन सर वीडियोस भी इमर्ज हुए हैं. देखिए मैडम, सुनिए, नहीं सुनिए. तो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के आज के कम से कम ऑर्डर से निराश है, पर उन्हें उम्मीद है कि जो पूरा ट्रायल कोर्ट का यानी कि सर्वे का जो पूरा ऑर्डर था उसको निरस्त कर दिया जाएगा अगली हियरिंग में. फिर से एक बार सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं. और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फवारा है उसको शिवलिंग उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर. But Supreme Court has also No, said that Supreme Court, the word is Supreme Court in the impugn order. So don't go along with it. They said in the impugn order. वो पढ़िए आप. अब ये उसका बाजा मत बजाइए. पर सर उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इन द impugn order कहा है. और एक बात याद रखिए, वजू करना जो है मुसलमानों में रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में आता है, तो वजू करने की इजाजत है इसमें. So, उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, वजू करना चाहिए वहां पे, ये बोल रहे हैं आप. नहीं, मैं कहां भाई बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो. मैं तो इन कोर्ट का ऑर्डर आपके बोल रहा हूं. कोर्ट ये बोला कि रिलीजियस यू कैन गो एंड विथ ऑल and observe when you can perform all your namaz with the religious observances. But at the same time, religious. Please understand, religious observances also include performing wuzu, performing ablution. And the court said in the impugn order, my whole contention was that number one, this whole survey is completely wrong. Appointment of commissioner is completely wrong. It violates 1991 Act and procedural unfairness. How can the other party, without even that survey commissioner going and giving a report, how can the court even without hearing the Muslim side issue an order? So that is why I am of the opinion that hopefully on 19th when the Supreme Court will hear this, we hope that the Supreme Court will give a complete stay on this order. Sri Krishna Janmabhoomi has and do complete justice. Sir, a similar petition has been moved in Mathura, sir. There, the petitioner has requested court to stay to see Shahi Idgah and deploy security there, sir. Well, you should go back when the Babri Masjid title suit judgment was given. While addressing you, all of you were there at that point of time. You are witness to what I had said. I had said that judgment will open doors and similar demands will arise. And now similar demands are arising now. How you see, sir, similar kind?
तो ये ओवैसी साहब थे, सीधे सीधा कह रहे हैं कि वो तो पहले से इसके खिलाफ थे और उन्हें उम्मीद है कि अगले 19 तारीख को यानी कि गुरुवार को जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तो पूरे ऑर्डर को ही निरस्त कर देगा। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी आशुतोष के पास जो इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाराणसी में भी आज काफी हलचल भरा दिन रहा आशुतोष। 17 तारीख को 19 तारीख को वहां पर भी कोर्ट की हियरिंग है, यहां पर भी कोर्ट की हियरिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट आज एक बात कही कि जो जज हैं वहां के वो हमारे ऑर्डर को देखकर समझ जाएंगे कि उनको क्या करना है। क्या उम्मीदें हैं दोनों पक्षों की? अब देखिए, अभी बहुत कुछ ये तय होगा कि जब 19 तारीख को जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। हालांकि देखिए, जिस तरीके से जिस वजू खाने को सील करने को लेकर त्वरित जो एक तरीके से आदेश कोर्ट ने दिया, उस पर लेकर न सिर्फ मुस्लिम पक्ष बल्कि बहुत से लोगों को हैरानी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, कोर्ट कमिश्नर ने अभी अपने जो पूरे डॉक्यूमेंट्स या पूरे जो साक्ष्य हैं वो अभी कोर्ट में प्रस्तुत किए नहीं थे। उसके बावजूद बगैर देखे कैसे कोर्ट ये तय कर देगा कि वहाँ पर शिवलिंग है या फवारा है। और न सिर्फ इसको शिवलिंग और या फवारा की बात कही गई बल्कि ये कहा गया कि वजू खाने को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। और इस बात को लेकर हैरानी है और शायद इसी बात को हैरानी इसी बात को लेकर अब जो मुस्लिम पक्ष है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार दलीलें दे रहा है। इन सब के बीच में आज की अगर बात करें तो आज कोर्ट ने एक अप्रत्याशित निर्णय दिया है। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा, जिनको लेकर हमने देखा था कि पिछले 4 दिनों तक पूरे मुकदमे की कार्रवाई चली थी। मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था, अंजुमन इंतजामिया कमेटी की वकीलों ने ये कहा था कि अजय कुमार मिश्रा बतौर पार्टी के तौर पर ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं, पूरे तरीके से पक्षपात कर रहे हैं, बाहर होकर काम कर रहे हैं। लेकिन उस दौरान कोर्ट ने उन्हें हटाया नहीं। लेकिन आज ये कहा गया कि वो मीडिया में खबरें लीक कर रहे थे, अपने सहयोगी के जरिए मीडिया में खबरें लीक कर रहे थे। और ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि और ये एक बड़ी बात भी बार बार कही गई, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट से ये इतना संवेदनशील मामला है कि इसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में अगर बार बार जनता के बीच में लोग अपने हिसाब से कुछ भी आके कहेंगे तो उसका काफी बड़ा असर पड़ सकता है। अभी तक जहां पर कहा जा रहा है तथा कथित शिवलिंग मिला है वो तो अभी कोर्ट के पास रिपोर्ट भी नहीं आई, उसको लेकर लोगों ने आके बाहर बयानबाजी करी। उसका जो कारण है, उससे जो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, उसको देखते हुए शायद एक बड़ा खामियाजा जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करे गए थे मिश्रा साहब, उनको आज झेलना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और इस तरीके से जहां पर आजकल एक बड़ा दौर चल रहा है गर्मियों में, कभी ताजमहल को लेकर एक याचिका आ जाती है। अब आज तो यहां पर खड़े हुए लोग ये भी कह रहे थे कि जामा मस्जिद के नीचे एक हनुमान मंदिर है, उसको लेकर याचिका डालनी चाहिए, कुतुब मीनार को लेकर लड़ाई है। कि ऐसे ही बड़ा मुद्दा जो है वो ज्ञानव्यापी से अगर आप देखें तो दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो इस वक्त मथुरा में उठा हुआ है। ईदगाह का जो मामला है उसमें एक पिटीशन दायर करी गई, उसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं कृष्ण जन्मभूमि के निशान, नामो निशान मिटाने के लिए जो कोशिश की जा सकती है, इस वजह से वहां पे सर्वे कराने की अनुमति दी जाए। क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने इसमें क्या रुख अपनाया, इस रिपोर्ट में देखिए। चौक के पास जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो मूल गर्भगृह है और हम चाहते हैं कि मूल गर्भगृह में जो हिंदू चिन्ह है उनको सुरक्षित करने के लिए पहले अयोध्या काशी, अब मथुरा की बारी। शाही ईदगाह में छेड़छाड़ हो रही है। शाही ईदगाह से सबूत मिटाए जा रहे हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे हुआ तो सच सार्वजनिक हो गया। वजू तालाब में शिवलिंग होने की बात सामने आई। अब इसके बाद मथुरा को लेकर कुछ सवाल और कुछ शक पहले से ज्यादा गहरे हो गए हैं। आरोप तो ये तक लगाए जा रहे हैं कि मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में छेड़छाड़ भी हो सकती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका दाखिल की और उसमें जिक्र किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल में मुस्लिम पक्ष द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है।
याचिका में क्या है? ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में जिस प्रकार से शिवलिंग मिलने का दावा है, उससे स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिवादी गण वहां प्रारंभ से इस कारण विरोध करते रहे हैं। यही स्थिति कृष्ण जन्मभूमि की है। जो असली गर्भगृह है, वहां पर सभी हिंदू धार्मिक अवशेष कमल, शेषनाग, ओम, स्वास्तिक आदि धार्मिक चिन्ह हैं, जिनमें से कुछ को मिटा दिया गया है और कुछ को प्रतिवादी गण मिटाने के प्रयास में है। आज जो एप्लीकेशन हमने दी थी, हमारा ये कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो मूल गर्भगृह है और हम चाहते हैं कि मूल गर्भगृह में जो हिंदू चिन्ह है उनको सुरक्षित करने के लिए वहां कोई सुरक्षा अधिकारी नामजद कर दें उस परिसर। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद मथुरा को लेकर पहले से ज्यादा चर्चा शुरू हो गई है। हिंदू पक्ष की ओर से सबसे ज्यादा शक इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि अगर सबूतों को मिटाने की कोशिश सफल हो गई तो केस का कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और इसी के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वहां विशेष सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि वहां सबूतों की सही तरीके से निगरानी की जा सके। तो वहां प्रतिवादीगण नहीं जाए, अगर प्रतिवादीगण जाएंगे तो हमें अंदेशा है कि वो चिन्हों को हटा सकते हैं। तीसरा क्या है कि हमने कहा है कि वहाँ सील कर दिया जाए, इस परिसर को, पर्टिकुलर परिसर को सील कर दिया जाए। तो सील करने से क्या होगा कि जून की 1 महीने की छुट्टी है, पूरी जून की 1 महीने की छुट्टी में कुछ भी वहाँ किया जा सकता है। तो आज हमने न्यायालय से ये अनुरोध किया था कि वो उस पूरे परिसर को सील किया जाए, प्रतिवादीगणों को जाने से रोका जाए, या कोर्ट चाहे तो वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दे। तो वो सुरक्षा अधिकारी पर्टिकुलर शाही ईदगाह की मस्जिद के जो हमारे चिन्ह हैं उस एरिया को पर्टिकुलर रूप से देखेगा। तो हालांकि मथुरा की शाही ईदगाह कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि अब इस पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी, यानी करीब 1.5 महीने के बाद। इसी को लेकर आज एप्लीकेशन दी थी, न्यायालय द्वारा सुना गया और न्यायालय द्वारा सुनने के बाद में 1 जुलाई तारीख अग्रिम निर्धारित कर दी गई। कोई संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे एरिया की सुरक्षा हो रही है। हम चाहते हैं कि शाही ईदगाह परिसर पर स्पेसिफिक रूप से वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए, जो उसको देखे, उसकी जिम्मेदारी रहे कि वहाँ कोई चिन्ह ना हट जाए। पहले भी वहाँ चिन्ह हट चुके हैं, इस तरह से पहले भी अवशेष उनको हटा दिया गया है। तो पर्टिकुलर किसी एक अधिकारी को नामित हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी पर्टिकुलर उस एरिया की। तो हम इसके साथ ही हिंदू पक्ष की ओर से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिसमें कमल के फूल के निशान दिख रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर है जिसमें ओम के निशान दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के आधार पर हिंदू पक्ष इस मामले में खुद को मजबूत बता रहा है और इसी को लेकर कोर्ट में अर्जी भी दी गई है कि ऐसा ना हो कि शाही मस्जिद में छेड़छाड़ हो जाए। मथुरा के शाही मस्जिद मामले में अब तक 9 से ज्यादा मामले दाखिल किए जा चुके हैं, जिसमें लगातार दावा किया जा रहा है कि ईदगाह श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी है और अगर ईदगाह का सर्वे किया जाए तो यहाँ श्री कृष्ण के जन्म के साक्ष्य मिलेंगे। हिंदू पक्ष का दावा, खुदाई करने पर जेल के अवशेष मिलेंगे, वाराणसी की तर्ज पर सर्वे हो, वाराणसी की तर्ज पर कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। इन दावों के बाद से ही हिंदू पक्ष को आशंका है कि ऐसा ना हो कि मुस्लिम समाज के लोग कुछ मजबूत सबूतों को नष्ट कर दें। इसीलिए उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है और इसके लिए 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। मंदिर मस्जिद की बहुत सारी डोज हो गई। अब बात करते हैं आपसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों की। महंगाई लगातार रोज एक नया रिकॉर्ड बनाती है। अब महंगाई, आप सफ़र करने जाएं तो आपको चुभती है, महंगाई आप कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने जाएं तो आपको चुभती है। सरकार सिर्फ आंकड़े जारी करती है और कहती है सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है। खुदरा महंगाई जो है वो पिछले 9 साल के सबसे बड़े लेवल पर खड़ी हुई है इस वक्त। लोगों का, खास तौर से मिडिल क्लास का, मेरा और आपका, हमारे जैसे लोगों का हाल ये हो गया है कि ना तो अब कुछ महंगाई पर कहते बनता है और ना ही उसे सहते बनता है। आम लोगों की परेशानी दिखाती हुई हमारी ये रिपोर्ट। पहले पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी, फिर खाने पीने की चीजें महंगी हुई, फिर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ी। पिछले कुछ महीनों में महंगाई इतनी बढ़ गई कि अब पिछले कई सालों का रिकॉर्ड ही टूट गया है। जो महंगाई पिछले साल ही लोगों को परेशान करने लगी थी, वो अब सीधे जेब पर डाका डाल रही है। हालात ये हो गया है कि थोक महंगाई ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। अप्रैल में थोक महंगाई दर 15.8% पर पहुंच गई है। पिछले 13 महीने से थोक महंगाई 10% से ऊपर है। इससे पहले खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ऊपर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना चुका है।
जिसका सीधा और साफ मतलब है कि थोक महंगाई बढ़ने के बाद आम लोग या फिर कम कमाई वाले लोगों के लिए मुश्किलें अभी और भी बढ़ने वाली है। पिछले साल थोक महंगाई अप्रैल में 10.74% था, जो इस साल 15.08% हो गया है। इसे आम लोगों की भाषा में ऐसे समझिए कि किस तरह से महंगाई उनके लिए भारी पड़ रहा है और कैसे सिर्फ 12 महीने में उनकी जेब पर यह बोझ पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पिछले साल अप्रैल में एक सिलेंडर 1641 रुपए का पड़ता था, जो अप्रैल 2022 में 2253 रुपए का हो गया है। दाल जो पिछले साल 85 रुपए किलो मिल रहा था, वो अब 96 रुपए किलो मिल रहा है। चीनी पिछले साल अप्रैल के महीने में लगभग 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आ रहा था, जो अप्रैल 2022 में लगभग 42 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। आटा का हाल भी वही है। अप्रैल 2021 में 31 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, जो अप्रैल 2022 में 32 रुपए 84 पैसे प्रति किलो मिल रहा है। इसके अलावा सब्जी की कीमतों में भी आग लगी है। इसके साथ ही मांसाहारी लोगों के लिए मीट और मछली के दामों में भी जबरदस्त उछाल आई है। इस सब के पीछे एक वजह है पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल, जो इसी साल 22 मार्च से लेकर अब तक 10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स ने 10% माल भाड़ा बढ़ा दिया है। माल ढुलाई के चलते महंगाई भी बढ़ गई है। हालात ये है कि महंगाई हर दिन आम लोगों के लिए चुनौती बनती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ सरकार इस पर ना तो कोई गंभीर कदम उठा रही है और न ही महंगाई कम करने को लेकर कोई योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो बहुत हुई महंगाई की बात, अब का लिए चलता हूं आपको एक ऐसे मुद्दे से जो साल दर साल हम रिपोर्ट करते रहते हैं, असम में आई हुई बाढ़ की। लगातार अगर आप देखें तो हर साल लोगों को भारी नुकसान होता है। इस बार भी भारी बारिश के कारण लोगों का जो जीना है इस बाढ़ के चक्कर में मुहाल हो रखा है। गांव के गांव बह गए हैं, रेलवे लाइन बह गई हैं, खाने पीने की समस्या सामने कई लोगों को है और जानमाल का नुकसान भी हो रहा है। असम से ये रिपोर्ट। ट्रेन बह गई, हाथी बह गया, सड़क बह गई, घर बह गया। यह असम की तस्वीर है, जहां कई जिलों में लगातार बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको असम के दीमा हसाओ जिले लेकर चलते हैं, जहां भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हाफलोंग स्टेशन लगभग पानी में डूब गया है। वीडियो में स्टेशन पर ट्रेन खड़ी जरूर है, लेकिन तेज बहाव और लगातार मूसलाधार बारिश के बाद आवाजाही बंद है। अब जरा इस वीडियो में देखिए कि कैसे बाढ़ के पानी के बहाव के कारण स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पटरी से पलट गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल है। सिर्फ रेल मार्ग ही नहीं, बाढ़ की वजह से सड़क मार्ग से भी आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि बाढ़ की वजह से सड़कें किस तरह से दो भागों में बंट गई हैं। ये हालत किसी एक सड़क की नहीं है। कई सड़कों का हाल बिगड़ने से बाकी कई जिलों से उसका कनेक्शन टूट गया है। अब जरा असम के दूसरे हिस्से की तस्वीर देखिए। ये नागांव की तस्वीर है। यहाँ भी लगातार बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति अब बिल्कुल वैसी हो गई है कि जिस तरफ निगाहें जा रही हैं, पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब आपको असम के विश्वनाथ जिला लेकर चलते हैं। पिछले कई दिनों की बारिश के बाद हालात पहले से ज्यादा बिगड़ चुके हैं। जिले के कई गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। एक एक तस्वीर इस बात की गवाही है कि गांव में बाढ़ की वजह से लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई और बाढ़ देश की दो अहम खबरें थी जिस पे आपका ध्यान खींचना जरूरी था, लेकिन एक बार फिर से मैं उस मुद्दे पे आपको ले जाता हूं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बड़ा विस्तृत तौर पर मुद्दे जिनके बारे में देश बात कर रहा है उस पर एक रिपोर्ट दिखाएं। और जिस तरीके से हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो पूरा संग्राम मचा हुआ है,
हिंदू पक्ष कहता है कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है, मुस्लिम पक्ष कहता है ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है। अब इसमें दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। हमने कोशिश की कि हर तरफ से बात करके अभी तक जो साक्ष्य सामने हैं, क्योंकि देखिए अभी कोर्ट को इस पे फैसला लेना है, कोर्ट को रिपोर्ट के बाद ये तय करना है कि ये शिवलिंग है नहीं और इसके बाद क्या होगा। पर अभी तक की जो स्थिति है उसमें क्या दावे हैं, उसके प्रति दावे क्या हैं, कौन क्या कह रहा है, शिवलिंग के पक्ष में क्या बातें कही जा रही हैं, फव्वारे के पक्ष में क्या बातें कही जा रही हैं, हमारी इस पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट में देखिए और आपसे मुलाकात होगी कल। क्या ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग ही आदि विश्वेश्वरनाथ हैं? अरे हमारे यहाँ तो केरल में पद्मनाभ स्वामी के मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसके ताखानों को खोल करके संपत्तियों की जांच कराई। किसी एक हिंदू ने विरोध किया हो, किसी एक संत ने कहा हो हमारा ताखाना क्यों खोल रहे हो? तो ताखाना खुला, जांच हुई, संपत्ति हमारी है, हम नहीं देंगे ये बात का। लेकिन कोर्ट ने खुलवाया और तुम तो इस ताखाने पर भी चिल्लाने लगे, तो विश्वनाथ मंदिर के मुद्दे पर तो चिल्लाओगे ही। और मैं तो कहता हूँ अभी तो इस विश्वेश्वर महादेव के उस बड़े तालाब के पानी का जो पानी उतरा है ना, शिवलिंग प्रकट हुआ है, यही इस्लाम का पानी भी उतारेगा। क्या औरंगजेब ने जिस मंदिर को तोड़ा उसका सबसे बड़ा सबूत मिल गया? मैंने एडवोकेट कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि उस पानी को वजू खाने के खाली कराया जाए, कम कराया जाए। और जब वो मेरी रिक्वेस्ट को मान के पानी को कम कराया गया, तब हम उस कुएं जैसे वॉल पे पहुंचे और वहाँ देखा कि काफ़ी बड़ा एक शिवलिंग है, करीब उसकी 4 फीट डायमीटर होगा और 4 फीट डाया का, और करीब 2.5 से 3 फुट लंबा होगा। और वो मुझे ऐसा लगा कि और नीचे तक जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में जो मिला वो शिवलिंग है या फव्वारा? कल का आदेश एब्सोल्युटली इलीगल है। कोर्ट के पास इस बात की कोई सॉलिड एविडेंस नहीं थी कि दौरान कमीशन वहाँ पर कोई शिवलिंग, तथाकथित शिवलिंग पाया गया है। क्या उनके पास आधार था? सर्विस कमिश्नर इज नॉट अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट। हाउ विष्णु जैन बिलीव दैट देयर वाज अ शिवलिंग? अगर वो कहते हैं वो शिवलिंग है, मैं कहता हूँ दैट इज ए फाउंटेन। मुस्लिम पक्ष के फव्वारे वाले दावे पर हिंदू पक्ष ने क्या कहा? मैंने शिवलिंग को देखा, जो निकले हैं, और ये वायरल हो रहा है, आप लोगों की भी मोबाइल पर आ गया होगा। ये शिव जी हैं, उन्हीं का स्वयंभू लिंग है। और अदरवाइज जो बात कही जा रही है कि ये फाउंटेन है, ये सब गलत बात है। ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन के सर्वे के बाद एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ये वीडियो हर मोबाइल फोन तक पहुंच चुका है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यही वो आदि विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग है जिसे 353 साल पहले औरंगजेब की सेना ने छिपा दिया था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी थी। कोर्ट ने जो कहा उसके आदेश से कमिश्नर ने निरीक्षण किया और वहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग प्राप्त हुआ। ज्ञानवापी शब्द ही ऐसा है जो बताता है कि वहाँ कोई बावड़ी है और वहाँ पर भगवान का शिवलिंग था और है। उसको स्वीकार करना चाहिए दोनों समाज को। हिंदू समाज तो स्वीकार करता ही है, मुस्लिम समाज को भी स्वीकार करके वो परिसर हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए, जिससे आपस का सामंजस्य बना रहे। हिंदू धर्मगुरु इसे फव्वारा मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। दावा दो टूक है कि यह शिवलिंग ही है। यह प्राचीन आदि विश्वेश्वरनाथ का स्थान है, जिसकी प्रतीक्षा सैकड़ों साल से आज भी ठीक उसी तरफ मुंह किए नंदी को है। जहां मस्जिद के अंदर वजूखाने से शिवलिंग मिलने के दावे किए जा रहे हैं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे एक दूसरे के उलट हैं। लेकिन धार्मिक पुस्तकों और इतिहास की किताबों में आदि विश्वेश्वर महादेव की गाथा क्या है, आपको अतीत की वो कहानियां दिखाएं, उससे पहले जिन महिलाओं की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ, उनकी दलील सुनिए।
वो लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा, लेकिन वो फव्वारा नहीं है, वो हम लोग का शिवलिंग है। वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक शामिल है, जो कि बनाया नहीं गया है। वो काट छाट के नहीं बनता, वो स्वयं में प्रकट हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। जो ये लोग हजूम करते हैं वो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हमारे बाबा की हिफाजत होनी चाहिए बस। और जो मलुआ है वहाँ का साफ करवाना है हमें। वो तो कह रहे हैं वहाँ बाबा नहीं है। अरे वो कुछ कह देंगे, वो कैसे कह देंगे, बाबा है तो है। महादेव। इस दावे में कितना दम है ये तो कोर्ट बताएगा, लेकिन अभी मांग शुरू हो चुकी है कि अब तो बाबा मिल गए हैं, ऐसे में जिस वजू खाने से शिवलिंग मिला वहां वजू पर फौरन रोक लगे। हिंदू पक्ष का दावा तो यहां तक है कि वो अदालत में भी साबित कर देंगे कि वजू खाने से जो मिला वो शिवलिंग ही है। इसके साथ ही मांग ये भी है कि अब आदि विश्वेश्वर की प्रतीक्षा में सैकड़ों साल से बैठे नंदी और महादेव के बीच की दीवार गिरा दी जाए। फाउंटेन और शिवलिंग के बीच में फ़र्क हमको समझ में आता है। और फाउंटेन अगर होगा तो नीचे पूरा एक सिस्टम होगा फाउंटेन निकलने का, पर जिस तरह से उसका शिवलिंग का आकार है और फाउंटेन के उसमें कुछ डंडियां डाली गई थी पर वो ज़्यादा अंदर तक गई नहीं, मुश्किल से 2 या 3, तो थोड़ा सा शिवलिंग खंडित हुआ नहीं हुआ अभी इन सब बारों में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर मेरी नज़र में, मेरे कहने में और हिंदू पक्ष की नज़र में वो एक शिवलिंग है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इस दावे पर कान तक देने को तैयार नहीं। वो इसे किसी सूरत में आदि विश्वेश्वर का मंदिर मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। वो मस्जिद के अंदर है, मस्जिद के बाहर है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है वो मस्जिद है और 1991 के एक्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उसका नेचर और कैरेक्टर नहीं तब्दील किया जा सकता। मैं आपसे इस्लाम में बुत परस्ती के ताल्लुक से नहीं सीखना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि तौहीद क्या है। मैं तौहीद परस्त हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मस्जिद है वो। ओवैसी के इस दावे पर बीजेपी की तरफ से बड़ा पलटवार हुआ है। पार्टी के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहाँ तक कहा कि ज्ञानवापी में महादेव के सबूत मिल चुके हैं, मुगलों के पाप के प्रमाण सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब मुसलमानों को खुद ही इस मंदिर को वापस कर देना चाहिए। हमें इतिहास के पन्नों को सुधारना पड़ेगा। इतिहास में जिस तरीके से भारतीय सभ्यता संस्कृति को दबाया गया है वो अब अपने आप निखर रही है। मोदी जी के आने के बाद लोगों को पता लगा। आज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वो सारे दस्तावेज मिले हैं जो शिव मंदिर में होना चाहिए। तो मुगलों ने आकर यही किया था, सिर्फ हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए हमारे श्रद्धा के केंद्रों पर हमला किया था और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खुद लोगों को बोल देना चाहिए कि हाँ, इतिहास में यह मंदिर था, जिनका मंदिर है उन्हें मंदिर मिलना चाहिए। मामला कोर्ट में है, लेकिन विवाद की आंच में सियासी रोटी सेंकने की हड़बड़ी इतनी है कि कांग्रेस ज्ञानवापी के बहाने बाबरी की याद दिला रही है। देश की न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद एक और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश ज्ञानवापी के बहाने किया जा रहा है। सबसे दुखद पहलू ये है कि इस पूरे मामले में न्यायपालिका का एक हिस्सा भी शामिल है। न्यायपालिका का एक हिस्सा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के लिए काम कर रहा है, यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को भी मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन अब मस्जिद में आदि विश्वेश्वर महादेव के विराजमान होने के कथित सबूत मिलने पर बीजेपी नेता भी तेवर में है। देश के स्वाभिमान से जुड़े 3 स्थान थे जिस पर देश हमेशा संवेदनशील रहा है: अयोध्या, काशी और मथुरा। कानून एक बीच में 1991 में आया, ये देश को पता भी चला। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि कुतुब मीनार में केंद्र में मंत्री था, वहां पर फारसी में लिखा हुआ है कि ये 27 मंदिर तोड़ के बनाया, और ये SI ने या किसी भारत सरकार ने नहीं लिखा। जिनने ये किया वो लिख कर गए। शताब्दियों तक ये बात चलती रही, किसी ने उसको पढ़ा नहीं, किसी ने जाना नहीं, देख कर लगता था कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कहीं और नहीं होगा कि जिसने उन मंदिरों को तोड़कर बनाया वो खुद लिख कर गया कि साहब ये 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़ के हमने कुतुब मीनार को बनाया। वो हिंदुस्तान के अलावा अगर दुनिया के किसी भी देश की धरती पर होता तो 1 मिनट भी शायद वो टिक नहीं पाता, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इशारा फिर से 90 के दशक के पुराने नारे को नया रंग देने का है। ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट कैंप में खलबली मची है।
ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर की जजमेंट दी थी, जिसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था। तो जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक जजमेंट, उसके तहत दी गई जजमेंट आपको मंजूर होती है, तो बाकी जजमेंट भी उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत में होनी चाहिए और उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत में उसको देखा जाना चाहिए। अगर आपको याद है कि जिस समय राम जन्मभूमि का विवाद शुरू हुआ था, तो फिर ये बात आई थी, अडवाणी जी ने भी कही थी कि हमारी मांगे सिर्फ 3 तक सीमित हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या। लेकिन उसके जवाब में एक नारा दिया गया था वीएचपी वगैरह की तरफ से कि 3 नहीं है 3000, नहीं बचेगी एक मज़ार। तो इसका मतलब ये है कि उनका एजेंडा तो ये है कि देश के कोने कोने में वो इस तरह के विवाद को पैदा करके वो समाज को बांटने का काम करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का सच सामने आना अभी बाकी है, लेकिन इस एक वीडियो ने ऐसा हड़कंप मचाया कि पूरे देश में तहलका मच गया। हर जुबां पर चर्चा इसी बात की है कि क्या वाकई ज्ञानवापी मस्जिद में आदि विश्वेश्वरनाथ महादेव मिल गए हैं? क्या सचमुच अब अयोध्या की तरह वाराणसी में भी मंदिर का रास्ता खुल गया है? ऐसे सवालों के जवाब कोर्ट से ही मिल सकते हैं, क्योंकि भारत कानून और संविधान से चलता है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को सुनियोजित बता रहे हैं, मस्जिद को मंदिर मानने से साफ इनकार कर रहे हैं, जबकि हिंदू धर्मगुरु हैं कि अदालत के फैसले से ही अपना जजमेंट सुना रहे हैं। शिवलिंग मिलना नहीं मिलना ये तो कोर्ट तय करेगा, है कि नहीं है। मस्जिद तो है और मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये अवैसी का सिद्धांत नहीं है, इस्लाम का सिद्धांत है। मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। अगर टूट भी जाए तो उस जगह को हम मस्जिद ही मानते हैं। बाबरी मस्जिद को भी हम आज तक बाबरी मस्जिद ही मानते हैं और क़यामत तक मानते रहेंगे, चाहे वहाँ मंदिर बन जाए, चाहे गिरजा गुरुद्वारा कुछ भी बन जाए, हमारे लिए बाबरी मस्जिद ही है। कोर्ट के आदेश पर जो ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी की जा रही थी, तो वीडियोग्राफी के दौरान में दिव्य ज्योतिर्लिंग की प्राप्ति हुई है, जो वास्तव में जो बड़े नंदी हैं, जिधर बड़े नंदी का मुख है, जहां काशी विश्वनाथ थे, जिसको औरंगजेब ने उस समय जब मंदिर तोड़ रहा था उस समय उसने छिपा दिया था, उसी के मलबे से तोड़ करके जो है ज्ञानवापी मस्जिद बनाया था। आज जो है सच सामने आ गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उस इलाके को अदालत के आदेश के बाद सील कर दिया गया। इस पर सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ही ऐतराज नहीं है, बल्कि कांग्रेस को भी आपत्ति है। कांग्रेस नेता उदित राज तो इतने आहत हैं कि वो सोमनाथ से केदारनाथ तक की खुदाई की मांग कर रहे हैं। तिरुपति मंदिर भी सील कर दें और आपका केदारनाथ भी, सोमनाथ भी सील कर दें। मैं दावे से कहता हूँ बौद्ध की मूर्तियाँ, बौद्ध के अवशेष मिलेंगे तो पूरे देश की खुदाई हो और पूरे देश की कर दें बर्बादी। जब बर्बादी पर तुले ही हैं ये देश और जनता नहीं समझ पा रही है, तो हम बर्बादी तो रोक तो सकते नहीं। तो हर जगह खुदाई कर दे, पूरे देश की खुदाई शुरू कर दिया जाए। उदित राज को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने काशी समेत देश के कई प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में लिखा है। औरंगजेब एक धर्मांध और कट्टर था। वो हिंदुओं से नफरत करता था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, कई मंदिरों को नष्ट किया। औरंगजेब ने काशी के आदि विश्वेश्वरनाथ मंदिर को कैसे तोड़ा और फिर मस्जिद बनवाई, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले काशी के विद्वान नागेंद्र पांडे को सुनिए, जो ज्ञानवापी के सर्वे से मिले सबूतों को पुख्ता प्रमाण बता रहे हैं। सर्वे में जो कुछ आया उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता, उसको अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। तो सर्वे में जहाँ शिवलिंग ऊपर ज़मीन के सतह पर नहीं था और थोड़ा ही अंदर जाने के बाद से वो शिवलिंग प्रकट हो गया, निकल गया उसमें से, तो ये मानना पड़ गया कि उसके भीतर शिवलिंग था और उस शिवलिंग को ढका गया था और उसको छिपा कर, एक तरह से कहा जाए तो एक समतल कर मैदान का रूप दिया गया था। उस तो वो मंदिर ही था, मंदिर का ही भाग था।
ये प्रमाण कितने पक्के हैं तय अदालत को करना है, लेकिन जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा और हिंदू पक्ष आदि विश्वेश्वर शिवलिंग बता रहा है, उसके बारे में धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है आपको बताते हैं। मत्स्य पुराण में विश्वनाथ मंदिर का जिक्र मिलता है। इसमें अविमुक्तेश्वर, विशेश्वर और ज्ञानवापी का उल्लेख किया गया है। इसके बाद स्कंद पुराण के काशी खंड में इसका विस्तार से वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने जब आदि विश्वेश्वर मंदिर पर हमला किया तो मंदिर के अर्चक शिवलिंग लेकर ज्ञानवापी कूप में कूद गए थे।